पहला प्रश्न क्या है, ये रहा आपके सामने, कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी? आंसर कीजिएगा, जिनका भी उत्तर आ रहा है बी, 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी कृषि की, यहां पे शुरुआत की गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है, जो कि बलूचिस्तान में होता है। बलूचिस्तान कहां है? तो पाकिस्तान में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखेंगे, तो पावापुरी, जिनका भी उत्तर आ रहा है डी, यहाँ पे पावापुरी में भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व, ठीक है, बीसी, बिफोर क्राइस्ट में हुई थी, और महावीर का जन्म 540 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट हुआ था। ये याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? प्राधिकार किसके पास था? चलिए तो आंसर करेंगे जल्दी से यहाँ पे, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार राजा के पास हुआ करता था। आंसर डी कर लेंगे यहाँ पे, जिनका भी उत्तर डी आ रहा है। देखिए, गुप्त काल में महादंड न्यायिक विभाग के प्रभारी हुआ करते थे, और राजतंत्र में राजा सभी शक्तियों का स्रोत होता है, यानी कि उन्हीं के जरिए जो भी चीजें होती हैं वो बताई जाती हैं या आदेश दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि जैन परंपरा या फिर जैन धर्म की बात कर लें, अनुसार कौन सा अंतिम में से एक पहले तीर्थकर माने जाते हैं? बिल्कुल, देखिए उत्तर करेंगे जैन परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए तो पार्श्वनाथ अंतिम तीर्थकर से एक पहले के माने जाते हैं। जैन धर्म में 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर थे, ये याद रखेंगे आप लोग, और पार्श्वनाथ 23वें थे, इसलिए यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? इट्स अ पार्श्वनाथ, ओके, 23वें, ओके, और आखिरी थे 24वें महावीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? श्रीनगर आपको पता है ना, जम्मू कश्मीर की राजधानी होती है, तो ये किस स्रोत के अनुसार ये बताया जाता है? तो आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि कलहण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। कलहण में राजतरंगिणी पुस्तक है, ठीक है, जो कि 1149 में, लिख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा इसको, 1149 में लिखी गई थी ये कलहण की राजतरंगिणी, ये पुस्तक है, इसके जरिए पता चलता है। चलिए आंसर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म है ना, जैन धर्म है ये, जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। बिल्कुल, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रबाहु द्वारा किया गया था। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत में फारसी भाषा में अनुवाद किया था। संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था किसका? तो महाभारत के ग्रंथ को। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इस फारसी संस्करण को रजनामा कहते हैं। क्या? रजनामा। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वाह किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखिए ए.ओ. ह्यूम की महत्वपूर्ण भूमिका में निभाया गया था, ये बनाया गया था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और ए.ओ. ह्यूम जो थे लगभग 20 साल तक भारत का महासचिव भी रहे थे, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया था, क्योंकि कारण बताइए, क्यों इसको निलंबित कर दिया था उन्होंने? कुछ तो कारण रहा होगा ना। तो गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया था क्योंकि यह एकांक हिंसात्मक हो चुका था। जी हाँ, अगर हम बात करें 1 अगस्त 1920 की, तो असहयोग आंदोलन चलाया गया, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड जो हुआ, जिसमें कि हिंसात्मक कुछ घटनाएं हुई, जिसके चलते 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। याद रखिएगा आंसर क्या होगा? चौरी चौरा कांड, ठीक है, हिंसात्मक हो चुका था ये, तो आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? उत्तर करेंगे दोस्तों, इनकलाब का नारा जो दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने, ठीक है। 1926 की बात करें तो भगत सिंह 1926 में नौजवान सभा की स्थापना भी कर चुके थे, और भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ बताया कि अन्याय पर आधारित व्यवस्था को समाप्त करना है।